नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में हिजाब विवाद के मामले में अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी की वीडियो पर मुस्कान खान के पिता ने प्रतिक्रिया दी। मुस्कान वही छात्रा है जिसने हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं के नारेबाजी के जवाब में अल्लाहू अकबर का नारा लगाया था। जवाहिरी ने एक वीडियो जारी कर मुस्कान की तारीफ की थी और उसे अपनी बहन भी बताया था, लेकिन मुस्कान के पिता का कहना है कि वो नहीं जानते कि अलकायदा का प्रमुख जवाहिरी कौन है और वो भारत के मसलों में क्यों शामिल हो रहा है। मुस्कान के पिता का नाम मोहम्मद हुसैन है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक हुसैन ने बुधवार को कहा कि जवाहिरी का उनकी बेटी का नाम लेना गलत है। उन्होंने कहा कि वो अपने मुल्क में खुश हैं और हमारे मुल्क के मसलों में अलकायदा को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि वे लोग सिर्फ हमारे अमन और चैन को बर्बाद कर रहे हैं। चीन के द्वारा प्रायोजित हैकर्स ने बीते कुछ महीनों में लद्दाख के नज़दीक भारतीय बिजली वितरण केंद्रों को निशाना बनाया। ये बात एक प्राइवेट खुफिया फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कही है। बता दें कि जून 2020 में लद्दाख के गलवान में हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से ही सीमा पर माहौल तनावपूर्ण है। इस फर्म ने कहा कि बीते कुछ महीनों में भारत के 7 केंद्रों में घुसपैठ देखी गई है। ये सभी केंद्र ग्रिड कंट्रोल और बिजली के वितरण के काम से संबंधित हैं। घुसपैठ की कोशिश करने वाले समूह ने नेशनल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम के साथ भी छेड़छाड़ की है। रिकॉर्डेड फ्यूचर ने कहा कि उसने अपनी रिपोर्ट को लोगों के सामने लाने से पहले सरकार को इस बारे में बता दिया था। रिकॉर्डेड फ्यूचर को दुनिया भर में हैकर की ओर से किए जाने वाले हमलों की पहचान करने में सक्षम माना जाता है। गोवा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत ने बीजेपी में जाने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबर पूरी तरह से गलत है और वो हाल ही में दिल्ली के एक शादी में शामिल होने के लिए गए थे। इस बात के अलावा सब कुछ अफवाह है। बुधवार को यह खबर जोर शोर से चली थी कि दिगंबर कामत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबरों में कहा गया था कि बीजेपी दिगंबर कामत को प्रमोद सावंत की सरकार में ऊर्जा मंत्री बना सकती है। दिगंबर कामत पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। कामत ने 1994 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हाथ पकड़ा था और उसके बाद वो 2 चुनाव भी जीते। 2005 में वो फिर से कांग्रेस में लौट आए और तब की मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को गिराने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। जेएनयू की पूर्व छात्र नेता शहला राशिद के बारे में विवादास्पद कार्यक्रम के लिंक को हटाने का निर्देश एक टीवी चैनल को दिया गया है। न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने जी न्यूज़ से कहा है कि वो शहला राशिद के बारे में विवादास्पद शो के लिंक को हटा लें। अथॉरिटी ने कहा कि उस कार्यक्रम में निष्पक्षता की कमी थी और उसने कहानी का एक पक्ष प्रस्तुत किया था। ये कार्यक्रम 30 नवंबर 2020 को प्रसारित हुआ था। सुधीर चौधरी कार्यक्रम के होस्ट थे। शहला ने सुधीर चौधरी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। सुधीर चौधरी ने शो में राशिद के पिता का इंटरव्यू लिया था। उस शो में शहला के पिता ने उनकी मां और उन पर आरोप लगाए थे। हालांकि शहला के पिता उनकी मां से अलग हो चुके हैं। शहला के पिता ने बिना किसी सबूत के बेबुनियाद आरोप लगाए। शहला राशिद ने अपनी शिकायत में कहा कि शो के एंकर ने भी आग में घी डालने का काम किया। एंकर ने कहा कि शहला राशिद राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल थीं और टेरर फंडिंग कर रही थीं। ओमिक्रॉन के XE सब वेरिएंट के मुंबई पहुंचने की खबर ने फिर से लोगों में खौफ पैदा किया, लेकिन कुछ ही देर में इसकी विरोधाभासी रिपोर्ट आने से संशय की स्थिति बन गई। मुंबई के स्थानीय निकाय ने दावा किया कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XE का एक मामला मुंबई में मिला है, लेकिन तुरंत ही दिल्ली से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से खबर आई कि मौजूदा कोई सबूत नहीं है जिससे कहा जाए कि ओमिक्रॉन सब वेरिएंट XE का मामला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उन दावों का खंडन किया गया है जिसमें कहा गया था कि मुंबई में नए XE संस्करण का एक मामला सामने मिला है। लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि तेल की कीमतें पिछले 16 दिनों में 14 बार बढ़ाई जा चुकी हैं। इस दौरान पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 10 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके कारण दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 41 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की कीमत 96 रुपये 67 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 120 रुपये 51 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 104 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर है। पाकिस्तान में सियासी संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ सकता है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के मामले में सुनवाई आज के लिए टाल दी गई थी। कल सुनवाई के दौरान जस्टिस बंदयाल ने उस आधार पर सवाल उठाया जिसके आधार पर स्पीकर ने फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा कि क्या स्पीकर तथ्यों को पेश किए बिना इस तरह के फैसले की घोषणा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये संवैधानिक पॉइंट है जिस पर अदालत को फैसला करना है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने मारियोपोल में हजारों लोगों की हत्या की है और अब वो इसके सबूत छिपाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा कि यूक्रेन मारियोपोल में मानवीय सहायता उपलब्ध नहीं करा पा रहा है क्योंकि रूस इससे डरा हुआ है कि ऐसा होने से दुनिया को पता चल जाएगा कि यहाँ क्या हो रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हजारों लोगों की हत्या की गई है और हजारों लोग घायल हैं।
उन्होंने उम्मीद जताई कि रूस सारे सबूतों को नहीं छुपा पाएगा। राष्ट्रपति ने कहा कि रूसी सैनिकों ने कई परिवारों को आग के हवाले कर दिया और इसलिए हम उन्हें नाजी कहते हैं। उन्होंने कहा कि बातचीत के बिना युद्ध को रोकना संभव नहीं। अमेरिकी रक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि यूक्रेन की राजधानी कीव और चेरनिहिव शहर से अब रूसी सेना पूरी तरह वापस जा चुकी है। बुधवार को मीडिया से बातचीत के दौरान पेंटागन के अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा कीव और चेरनिहिव के पास से रूस की सेना पूरी तरह से लौट चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अब हमको इन 2 शहरों में रूस की सेना नहीं दिख रही। साथ ही किर्बी ने कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन अपना रणनीतिक लक्ष्य हासिल करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। पुणे के एमसी स्टेडियम में खेले गए आईपीएल के 15वें सीजन के 14वें मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 5 विकेट से हरा दिया। केकेआर के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर मुंबई को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। मुंबई ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 161 रन बनाए। मुंबई के लिए सूर्यकुमार यादव ने सबसे ज़्यादा 52 रन बनाए। 162 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की टीम ने पैट कमिंस की धुआंधार पारी की बदौलत मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया। पैट कमिंस ने आईपीएल इतिहास का 14 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक लगाया। कमिंस ने 15 गेंदों पर 56 रन बनाए। तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।